Psalm chapter 119। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119वां अध्याय। जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ बोल सकते हैं हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब बोले प्रेज द लॉर्ड। आज यदि आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आप तैयार हैं यीशु के लिए, उसके वचन के लिए, तो वो भी तैयार है आज आपके लिए। हालेलुया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज कौन सी वर्ष पर मैं और आप मनन करने के लिए जा रहे हैं? जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल दे आज की आयत। भजन संहिता 119 अध्याय और 119 अध्याय का 50वां पद। साम चैप्टर 119 एंड वर्स 50। सिस्टर नूतन गौतम ने बिल्कुल सही वर्ष कोटेशन हमें लिख के भेजी है। साम 119:50। आरंभ करते हैं आज का वचन यहां से। दाऊद और परमेश्वर जो आज इस वचन को बोलने वाले हैं। भजन संहिता 50 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। दाऊद कह रहा है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। दाऊद कह रहा है मेरे दुख में, मेरे दुख में। दाऊद इस बात को कह रहा है मेरे दुख में मुझे शांति। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर के दासों के पास दुख नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं अरे पास्टर लोगों की जिंदगी में दुख नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं प्रचारकों की जिंदगी में दुख नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं ब्रदर्स की जिंदगी में दुख नहीं आता। अजीजों, दुख का आना लाजमी है, परेशानियों का आना लाजमी है। परमेश्वर का वचन कहता है जब मनुष्य दुख में होता है तो वो उस दुख में पकाया जाता है। एक यदि धर्मी इंसान, एक विश्वासी इंसान के जीवन के ऊपर यदि कोई दुख आया, कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, वो परेशानी उसे तोड़ने के लिए नहीं आई है। वो परेशानी, वो दुख उसे मजबूत करने के लिए आया है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं अरे प्रभु के लोगों के जीवन में कभी दुख नहीं आता। मैं आपको कहूंगा गलत बात है ये। प्रभु के लोगों के जीवन में दुख सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि जब जब दुख आता है तब तब प्रभु के लोगों के घुटने और ज्यादा परमेश्वर के आगे टिकते हैं।
आपकी जिंदगी में जब जब दुख आएगा, यदि एक कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, यदि कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आया, सपोज उसका बच्चा बीमार पड़ गया। अब जब उसका बच्चा बीमार पड़ा तो उसकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन यदि कोई परमेश्वर का दास, उसका बेटा यदि बीमार पड़ा और वो दुख उसकी जिंदगी में आया, तो वो दुख उसकी जिंदगी में इसलिए नहीं आया कि वो उस दुख के द्वारा टूट जाए। वो दुख उसकी जिंदगी में इसलिए आया है ताकि उस दुख के द्वारा वो विश्वास में और परमेश्वर में और मजबूत हो जाए। यदि एक विश्वासी इंसान की जिंदगी में, एक प्रार्थना करने वाले मनुष्य की जिंदगी में यदि दुख आता है, तो एक विश्वासी इंसान उस दुख को लेकर कभी दूसरों के सामने रोएगा नहीं। अगर वो रोएगा अपने दुख को लेके, तो वो संसार में नहीं रोएगा, वो रोएगा परमेश्वर के चरणों में। यदि एक विश्वासी की जिंदगी के अंदर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दुख आती है, तो वो दुख का मतलब ये नहीं कि उसने पाप किया, उसके पाप की वजह से वो दुख उसकी जिंदगी में आ रहा है। नहीं, विश्वासी इंसान की जिंदगी में यदि दुख आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है ताकि वो इंसान परमेश्वर के आगे और अपना समय दे और अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टेके, वो और अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करे। दूसरा राजा 20 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, एक राजा हिजकिय्याह नामक व्यक्ति था। यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास एक संदेश लेके आता है और कहता है यशायाह भविष्यवक्ता कि हे राजा हिजकिय्याह, तू अब नहीं बचेगा, मर जाएगा, तू मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि तेरे अंदर जो बीमारी है, जो दुख है, बीमारी का दुख, उस बीमारी के कारण तू मर जाएगा। राजा हिजकिय्याह जो है वो एक विश्वासी इंसान है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के भय में चलने वाला। भले ही वो देश का राजा है, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है। भले ही पूरा देश उसके अंडर में है, लेकिन वो परमेश्वर के भय में चलने वाला है। जब राजा हिजकिय्याह की जिंदगी में दुख आया ना, तो वो उस दुख को देखकर अपने प्रजा के लोगों के सामने जाके रोया नहीं। उसने अपनी बीमारी को देखकर अपने देश के बड़े से बड़े डॉक्टरों को नहीं बुलाया। वो अपना दुख लेकर, अपनी बीमारी लेकर वो अपने कमरे में गया, दरवाजे बंद किए और दरवाजा बंद करके दीवार की ओर मुंह करके घुटने टेक कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। यदि विश्वासी इंसान की जिंदगी में दुख आ रहा है, तो वो दुख उसको तोड़ने के लिए नहीं आ रहा, वो दुख उसको परमेश्वर में और मजबूत करने के लिए आ रहा है। जब राजा हिजकिय्याह की जिंदगी में दुख आया, वो कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। वो अपने दुख का ढिंढोरा नहीं पीट रहा, वो अपने दुख की कहानी अपने दोस्तों में नहीं गा रहा। हालेलुया। वो अपने दुख को गा गा कर नहीं सुना रहा, ओ मैं मरने वाला हूं, मरने वाला हूं, नहीं। अपने दुख को वो गाता है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, यदि वो अपने दुख को लेकर आता है तो वो परमेश्वर के पास लेकर आता है। क्योंकि वो विश्वासी जानता है मेरा दुख बड़ा नहीं है, लेकिन जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो सबसे बड़ा है।
दुख में मेरी बीमारी बड़ी नहीं है, मेरे दुख में मेरी तंगहाली बड़ी नहीं है, मेरे दुख में मेरा कर्ज बड़ा नहीं है, लेकिन जिस पर मेरा विश्वास है वो जिंदा खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो कहता है मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। वो कहता है मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। मैं फिर कहूंगा, आपका दुख बड़ा नहीं है, आपकी पीड़ा बड़ी नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका कर्ज बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो आज आपके पास है, जो आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, जो आज स्वर्ग में से अपनी आंखें आपकी ओर लगाकर आपसे कहता है मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। दुख आएगा, पीड़ा आएगी, परेशानी आएगी, कलेश आएगा, लेकिन जब दुख आपकी जिंदगी में आया, महत्व इस बात का है उस दुख को लेकर आप क्या कर रहे हैं। क्या आप उस दुख को लेकर पाल रहे हैं, या आप उस दुख को लेकर परमेश्वर के चरणों में जाकर अपने आप को और प्रार्थना में मजबूत कर रहे हैं। क्या आप अपने दुख को ढिंडोरा पीट रहे हैं, या आप अपने कमरे में जाकर दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहे हैं हे प्रभु स्मरण कर, मैं तो सच्चाई, ईमानदारी, खराई और पवित्रता के साथ में तेरे सम्मुख चलता आया हूं। हिचकिया कहने लगा प्रभु स्मरण कर, याद कर, मैं विश्वासी हूं, संसारिक नहीं हूं। प्रभु याद कर, मैं संसार से जुड़ा नहीं हूं, मैं तो तुझसे जुड़ा हूं। प्रभु मैंने इस वाली बात को सीखा है, दुख बड़ा नहीं है, लेकिन दुख को दूर करने वाला जो मेरा परमेश्वर है ना, वो बड़ा है। बोले हालेलुया। दुख आएगा, पीड़ा आएगी, लेकिन वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आएगी, वो इसलिए आई है ताकि आप मजबूत हो जाएं, और इतने मजबूत हो जाएं एक समय आए कि जब दुख आपके दरवाजे पे खड़ा हो तो दुख भी इस वाली बात को बोले भाई इसके घर में मत जाना, इसके साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। अभी जो दुख आ रहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, वो आने वाले समय में आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है। अभी जो आपको लग रहा है ना प्रभु मेरी नहीं सुनता, आपको जो इस समय लग रहा है ना मैं अकेला हूं, प्रभु मैं तो तुझसे प्रार्थना करता हूं, फिर ये दुख क्यों? प्रभु आपसे कह रहा है मेरी बेटी आने वाले दिन बहुत बुरे हैं और मैं तुझे उन दिनों के लिए तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। मैं तुझे इतना पका रहा हूं, इतना पका रहा हूं, इतना पका रहा हूं ताकि आने वाले समय में जब तू मजबूत हो जाएगी या मजबूत हो जाएगा, और इतना मजबूत हो जाएगा कि जब दुख तेरे जिंदगी में आने वाला भी होगा तो वो आने से पहले डरेगा जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं इसके पास गया तो ये और परमेश्वर के पास चला जाएगा। बोले हालेलुया। यदि मैं इसके घर में और गया तो इसका घराना और परमेश्वर के निकट आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं ना प्रभु के बड़े कामों को देखना, दुख को देखकर पीछे मत हटिएगा। यदि आप
चाहते हैं प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की ताकत आपकी जिंदगी में काम करे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने 10 साल 15 साल दुख उठाए हैं, लेकिन 10 साल दुख उठाने के बाद में 11वां साल जब उनकी जिंदगी में आया तो वो 11वें साल में कह रहे हैं अपने हाथ को उठा के, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यदि वो 10 साल मेरी जिंदगी में दुख के ना होते तो मैं इस 11वें साल की खुशी को महसूस ना कर पाता। प्रभु यदि तूने मुझे 10 साल तपाकर आग में तैयार ना किया होता ना, तो 11वें साल के सुख को मैं पहचान ना पाता। हालेलुया। आप सुख को तब महसूस करेंगे जब आपने दुख देखे होंगे। जब आप दुख में से बाहर निकल कर आते हैं ना, तब सुख का आनंद आपको महसूस होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। किससे? दाऊद कह रहा है मेरे दुख में, यानी कि दाऊद इतना बड़ा परमेश्वर का दास, प्रभु इतना उससे प्यार करने वाला, जब वो जंगल में परमेश्वर के लिए वीणा बजा रहा है, गा रहा है, तो परमेश्वर उसकी सुन रहा है। जब वो जंगल में रहकर परमेश्वर की इबादत कर रहा है, प्रभु उसकी ओर कान लगा रहा है। जब वो शाऊल के पास खड़े होकर परमेश्वर के लिए आत्मा में भरकर वीणा बजा रहा है, तो उसकी वीणा बजाने से दुष्ट आत्माएं बाहर जा रही हैं। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के निकट है, जिसके लिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, ऐसा व्यक्ति भी दुखी है। हालेलुया। यदि कंपैरिजन करें दाऊद को रखकर और अपने आप को रखकर, क्या मैं और आप दाऊद के बराबर हैं? क्या मैं और आप दाऊद के बराबर हैं? बताइए यस एंड नो। यदि दाऊद की पवित्रता देखें, यदि दाऊद की भलाई देखें, यदि दाऊद का प्रेम देखें, यदि दाऊद का स्मरण देखें, तो क्या मैं और आप दाऊद के बराबर हैं? नहीं है ना? सच्चाई है ये, नहीं है। जब मैं और आप दाऊद के बराबर नहीं हैं, दाऊद के तुल्य नहीं हैं, और दाऊद की जिंदगी में दुख आ सकता है उसे मजबूत करने के लिए, तो मेरी और आपकी जिंदगी में क्यों ना आएगा मुझे और आपको मजबूत करने के लिए। बोले हालेलुया। कभी कभी मैं और आप बड़े परेशान हो जाते हैं, ओह मेरी नौकरी में मुझे तरक्की नहीं मिल रही, मेरे जीवन में मुझे तरक्की नहीं मिल रही, सैलरी 10,000, खर्चे 15,000, पति साथ नहीं देता, पत्नी साथ नहीं देती, बच्चे बीमार, क्या करूं? इतना दुख क्यों? क्यों इतना दुख? इतना दुख इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता है कि तू उसके निकट आ जाए। प्रभु चाहता है तू उसमें मजबूत हो जाए। हालेलुया। अय्यूब पहले यदि माने तो उसकी जिंदगी में 50% आशीष थी। सपोज एक एग्जाम्पल, जब दुख आया, उस दुख में परमेश्वर ने उसको कुछ पल के लिए अकेला छोड़ दिया। उस परीक्षा के पल में, कुछ पल में उसको अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब वो उस दुख में था, उस पीड़ा में था, भले ही प्रभु ने उसे कुछ पल के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को ना छोड़ा। कहता है मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया, मेरा बल मिट्टी में मिल गया और रोते रोते मेरे आंसू सूख गए। और कहता है तो भी मुझसे कोई उपद्रव ना हुआ और ना मेरे मुंह से कोई अपवित्रता की बात निकली।
जब उसने अपने आप को और मजबूत किया और मजबूत किया और मजबूत किया, और जब उसने अपने आप को मजबूत किया तो परमेश्वर ने उस दुख के बाद में जो उसे ब्लेसिंग दी वो पहले से दुगनी थी। डबल ब्लेसिंग, डबल आशीष। यदि आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, उस दुख को देखकर आप घबराएं नहीं, परंतु उस दुख में अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि वो मजबूताई आपकी जिंदगी में एक बड़ी आशीष को लेके आ रही है। थैंक यू जीसस। आप जब दुख में हैं, परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं, आप उस दुख में रहते हुए परमेश्वर से जुड़िएगा, प्रार्थना करिएगा, डेली घुटने टेकिएगा, कहिए प्रभु दुख बड़ा नहीं है, तू बड़ा है, कलेश बड़ी नहीं है, तू बड़ा है, बीमारी बड़ी नहीं है, तू बड़ा है, ये मेरा विश्वास है। बोले हालेलुया। प्रभु तू बड़ा है। और जब एक समय आएगा जब आप उस दुख के बादलों से बाहर निकलते हुए आएंगे, जब अय्यूब उस दुख के बादलों से बाहर निकल कर आया, जब अय्यूब उस परीक्षा के पल से बाहर निकल कर आया, जब अय्यूब ने अपने दुखों के दिनों को पूरा किया, तो उसके लिए एक बड़ी आशीष खड़ी थी, और जो वो बड़ी आशीष थी वो पहली आशीष से डबल थी। हालेलुया। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। अब ये देखेंगे, ये तो शब्द आया है ना उसी से, इसका क्या मतलब है? मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। मेरे दुख में क्या? मेरे दुख में मुझे शांति। दाऊद कह रहा है मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। ये तो शब्द आया है ना, उसी से हुई है। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसी से हुई है का क्या मतलब है? इसी की 49वीं आयत 49 वर्ष। जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। क्या? तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। क्या कह रहा है दाऊद? तूने मुझे आशा दी है अपने वचन के द्वारा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है, उस वचन के द्वारा तूने मुझे आशा दी है। बात समझ में आई? मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। उसी से हुई है क्या मतलब? उसकी आशा से। क्योंकि तूने मुझे आशा दी और मुझे शांति उसी से हुई है। जब मैं परेशान था, दुख में था, पीड़ा में था, मुझे तेरा वचन याद आया, और तेरा वचन मुझे एक आशा देता है, और तेरा वचन मुझसे कहता है दाऊद, चाहे तू घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी होके चलेगा, तो भी तू हानि से ना डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये एक आशा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दाऊद को आशा दी, और उस आशा के द्वारा दाऊद के दुखों में दाऊद को शांति मिली।
जब दाऊद अपने दुखों में था, अपनी परेशानी में था, अपनी पीड़ा में था, तब उसको उसके दुखों में शांति देने वाला कोई उसका परिवार का व्यक्ति नहीं था, कोई उसका भाई नहीं था, उसका पिता नहीं था, लेकिन उसके दुख में उसको शांति देने वाला परमेश्वर का वचन और उसके वचन की आशा। बात समझ में आ रही है क्या? दुख, उस दुख में शांति दी, और शांति किसने दी? उसके वचन की आशा ने। और वो आशा क्या है? क्या है वो आशा? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे दाऊद, ये एक आशा। वो कहता है दाऊद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, ये आशा। दाऊद, वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, ये आशा। जब मैं और आप बीमारी में होते हैं, डॉक्टर भी अपने हाथों को खड़ा कर देता है और कहता है अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अब इस बीमारी का इलाज नहीं है, इस पीड़ा का इलाज नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब उसके वचन की एक आशा, उसके वचन की एक किरण हमें हमारे दुख में दिखाई देती है। और उसके वचन की वो किरण, वो आशा, जब संसार हमें तुच्छ जानता है हमारे दुखों में, जब संसार हमें छोड़ देता है हमारे दुखों में, डॉक्टर भी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तब एक वचन की आशा दिखाई देती है। और वो आशा मेरे और आपके पास आती है और कहती है हेलो सुन, डॉक्टर ने मना किया है ना, लेकिन तेरे यीशु ने तो मना नहीं किया। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देख वचन में जा, वचन को खोल, और वो तुझे एक आशा देना चाहता है। और उसकी आशा ये है कि उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हालेलुया। आपके दुखों में संसार आपका हाथ छोड़ देगा, आपके दुखों में कोई आपको संभालने वाला ना होगा। उस समय एक वचन की आशा आपको दिखाई देगी, एक आशा की किरण आपको दिखाई देगी, और वो आशा, वो वचन आपसे कहेगा मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। डॉक्टर ने तो छोड़ा है ना, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। तेरे परिवार ने तुझे छोड़ा है ना, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। तेरे रिश्तेदारों ने तो तुझे छोड़ा है ना, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। दुख दाऊद की जिंदगी के अंदर आया, एक बड़ी पीड़ा, एक बड़ी मुसीबत। तब दाऊद कह रहा है मुझे शांति तेरी वचन की आशा से ही मिलती है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा। ओह, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस वर्स। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। बोले हालेलुया। दाऊद
कह रहा है मेरे दुख में मुझे आशा तुझसे मिलती है और मैंने तेरे वचन के द्वारा, बोले हालेलुया, तेरे वचन के द्वारा दाऊद कह रहा है मैंने जीवन पाया है। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा खाने में जीवन है, अच्छा पहनने में जीवन है। ऐ मेरी जान खा पी और मौज कर, कल किसने देखी नहीं अजीजों। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं ना, उसमें रंग जाइएगा, उसके वचन में रंग जाइएगा, उसकी सामर्थ्य में रंग जाइएगा। जीवन देने वाला कोई इंसान नहीं है, माँ बाप एक जरिया है। हालेलुया। जीवन दो तरीके का होता है, एक संसारिक, एक आत्मिक। संसारिक जीवन माँ बाप ने दे दिया, माँ बाप के द्वारा पैदा हो गए, संसार में आ गए, ठीक है, उनका रोल खत्म। अब दूसरा स्टेप, संसारिक जीवन मिल गया ना, शरीर मिल गया ना, अब इस आत्मा का क्या? क्या आप इस आत्मा को उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं जहां परमेश्वर की सामर्थ और उसका अभिषेक है? क्या मैं और आप इस आत्मा को जीवित रखने के लिए उसके वचन को टेस्ट कर रहे हैं क्या? शरीर को जीवित रखने के लिए 3 टाइम का मैं और आप खाना खाते हैं, काजू बादाम पिस्ता मिल्क शेक, क्या क्या नहीं मैं और आप पीते। सुबह मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग वॉकिंग, ऐसा करना वैसा करना, किस लिए? संसार का जीवन लेने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन उस आत्मा का क्या जिसके विषय में सबोदेशक का लिखने वाला कहता है एक समय आएगा ये आत्मा जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। इस आत्मा के जीवन का क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। वचन के द्वारा, माँ बाप के द्वारा संसारिक जीवन पाया, लेकिन तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर मैंने आत्मिक जीवन पाया। पहले मेरे पास तेरा वचन नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। प्रभु उस समय मेरे पास जीवन नहीं था, मैं जीवित तो था लेकिन संसारिक तौर से मेरी आत्मा मरी हुई थी। लेकिन मेरी आत्मा तब जीवित हुई जब उसमें तेरा वचन पहुंचा। जैसे शरीर में खाना पहुंचता है ना, और उस खाने के साथ में इस शरीर में एक नई ताकत आती है, एक नई ऊर्जा आती है, वैसे ही जब इस आत्मा के अंदर परमेश्वर का वचन पहुंचता है, वो वचन अजीजों मैं आपको बताऊं आपकी आत्मा को इतना मजबूत करता है, इतना मजबूत करता है कि वो आत्मिक उन्नति आपको संसार से अलग करके परमेश्वर से जोड़ने की ताकत रखती है। बोले हालेलुया। दाऊद अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा है, इजराइलियों को कह रहा है परमेश्वर मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। यीशु के चेले कहने लगे हे प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो केवल तेरे पास हैं। चेले कह रहे हैं यीशु से जीवन की बातें तेरे पास हैं। यीशु के पास क्या था? यीशु के पास वचन था। यीशु के पास वचन था और वो वचन चेलों तक पहुंचा।
और जब चेलों ने उस वचन को अपनी जिंदगी में लिया तो चेले इस बात को समझ गए, हे प्रभु तुझे छोड़कर कहां जाएं? जीवन की बातें तेरे पास है यीशु। थैंक यू जीसस। 38वें पद में लिखा है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। तेरा वचन, तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि तेरा वचन है जो पूरा होने की ताकत रखता है। मनुष्य झूठा है, उसकी बातें झूठी हैं, उसके वायदे झूठे हैं, लेकिन तेरा वचन है जो तेरे मानने वालों के लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर, मैंने जीवन पाया तेरे वचन के द्वारा। कितनी अच्छी बात है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यदि आपने इस वचन को रिसीव किया है, खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों के हृदय में ये वचन पहुंचा है, जितने लोगों की जिंदगी में ये वचन पहुंचा है, ये वचन उनकी जिंदगी में बड़ी आशीष को पैदा करेगा। जितने लोगों ने इस वचन की सामर्थ को देखा है, वो सामर्थ उनकी जिंदगी में एक बड़े आश्चर्य कर्म को पैदा करेगी। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज जीवन को पाना चाहते हैं? यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं जीवन पाना चाहता हूं। यस आई एम लिख के भेजिए। हाँ प्रभु, मैं जीवन पाना चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने इस बात को सीखा है और मैंने इस बात को माना है। प्रभु, जीवन तो आपके पास है। प्रभु, जीवन आपके पास है। प्रभु, जीवन आपके पास है। प्रभु, जीवन आपके वचन में है। प्रभु, मेरा दुख बड़ा नहीं है, मेरे कलेश बड़े नहीं हैं, मेरी पीड़ाएं बड़ी नहीं हैं। प्रभु, मेरी जिंदगी के कष्ट बड़े नहीं हैं। प्रभु, बड़े तो आप हैं, क्योंकि आपके पास जीवन है। आपके पास जीवन की बातें हैं। प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं? प्रभु, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं? मैं संसार में जाता हूं, संसार मुझे अपनी ओर खींचता है, लेकिन जब मैं तेरे पास आता हूं तो मुझे एक जीवन मिलता है। कहां जाऊं तुझे छोड़कर, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है अजीजों। विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। विश्वास करते हैं आज का वचन आपकी समझ में आया है। अजीजों, कितना भी बड़ा दुख आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, मैं फिर कहूंगा आपसे, कितनी भी बड़ी कलेश आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, मैं फिर कहूंगा आपसे, कितनी भी बड़ी बीमारी आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, मैं फिर कहूंगा आपसे, हार मत मानिएगा। यदि दुख आया है तो ये दुख आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, आपके परिवार को तोड़ने के लिए नहीं आया, ये दुख आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए आया है। यदि बीमारी आई है, वो बीमारी आपको मजबूत करने के लिए आई है कि आप परमेश्वर को और गहराई से जाने। मेरी जिंदगी में अजीजों दुख आया,
मैंने और परमेश्वर के आगे अपना टाइम देना शुरू कर दिया, प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी और ज्यादा। अजी तो जब मैंने अपने टाइम को बढ़ाना शुरू किया परमेश्वर के साथ, वो दुख मेरी जिंदगी से चला गया। दुख इसलिए नहीं आता कि आप टूट जाएं, दुख इसलिए नहीं आता कि आप परेशान हो, दुख इसलिए नहीं आता कि वो आपको गड्ढे में लेके जाए। दुख इसलिए आया है, वो आपको और मजबूत करना चाहता है परमेश्वर में। हालेलुया। यदि आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, कलेश में हैं, निराश मत होइएगा, उसके वचन पर आशा रखिएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसका वचन कहता है यशायाह मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है जब तू जल में होके चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू पानी पर चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, तू आग में चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, लाल समुद्र तेरे लिए मार्ग बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा अजीजों। यदि आज कोई दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, निराशा में है, आप बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर मत करिएगा, अपना समय और बढ़ा दीजिएगा परमेश्वर से। आप 2 बार प्रार्थना करते हैं, आप 3 बार प्रार्थना करिएगा, 3 बार प्रार्थना करते हैं, आप 4 बार प्रार्थना करिएगा, 2 बार वचन पढ़ते हैं, आप 3 बार वचन पढ़िएगा, 3 बार वचन पढ़ते हैं, आप 4 बार वचन पढ़िएगा। आप अपने समय परमेश्वर के लिए बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस दुख के बाद में जो ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है वो पहले से डबल है। हालेलुया। अय्यूब के दुखों के दिनों के बाद जब ब्लेसिंग मिली ना, अब अय्यूब 42 में पढ़ेंगे जाके, डबल ब्लेसिंग, दुगनी आशीष। जब आप दुख में हैं उस समय आप तैयार हो रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, नई ब्लेसिंग के लिए, नई आशीष के लिए। प्रभु आपको वो देने के लिए जा रहा है। इसलिए अपने दुखों में आनंद करिए कि परमेश्वर आपके साथ है, और उसका वचन कहता है वो आपके सहने से बाहर आपको दुख ना देगा, वो आपके सहने से बाहर परीक्षाओं में ना डालेगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो, विश्वास में कमजोर ना हो, क्योंकि प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। भाई मनीष, हम आपके ब्रदर एंड सिस्टर विनीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, और यदि किसी के लिए और प्रार्थना का यदि किसी को इस समय करानी है तो वो अपने प्रार्थना के विषयों को जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज स्वागत करते हैं अपनी मौसी का, जो इस समय हमारी डॉली सिस्टर, हमारी मौसी आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। जितने दुख आपने अपनी जिंदगी में देखे, परमेश्वर उन सबको आनंद में बदल रहा है। हालेलुया। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे, आपकी बेटी को आशीष दे, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर ब्लेस करे। प्रार्थना करेंगे भाई मनी के लिए, प्रार्थना करेंगे सिस्टर मीनाक्षी की जॉब के लिए, प्रार्थना करेंगे भाई मनीष के लिए, उनकी सेवा के लिए, प्रार्थना करेंगे अपनी प्रिय सिस्टर बबीता आंटी स्कॉट के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनकी लड़कियों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। और यदि किसी के कोई प्रार्थना के निवेदन है तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन जल्द से जल्द आप हमको बता दीजिए, जिससे कि हम आपके हर विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, आप वह योग्य परमेश्वर हैं।